अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस होता है, ठीक है, सीक्वेंस होता है, सीरीज होता है। अरे बताया था सीक्वेंस मतलब ऐसे लिखा है, मान लो कुछ 1 10 15, ठीक है, 17 19 कुछ ऐसे लिखा हुआ, इन्हीं को ऐड करके लिख दोगे ऐसे, तो ये सीरीज हो गया और ये सीक्वेंस हो गया, ऊपर वाला सीक्वेंस हो गया, नीचे वाला सीरीज हो गया, ठीक है। अब एपी समझो क्या है, ठीक है। एपी एक सीक्वेंस है, ठीक, जिसमें कोई भी दो पड़ोस के टर्म उठाओ, आसपास के टर्म उठाओ, तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे देखो, मान लो हमने ये लिया 1 3 5 7 और 9, ठीक है। कभी इसके पहले और दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस बताओ कितना है? 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी देखो कितना डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 7 और 9 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सेम है। डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा? वो एपी होगी। अब अगर अगला टर्म तुमसे पूछा जाए तो बता सकते हो क्या आना चाहिए अगला टर्म? तो तुमने क्या किया, जो डिफरेंस आ रहा था उसमें क्या कर दिया है? ऐड कर दिया ना। अगला टर्म पूछा जाए तो फिर से डिफरेंस ऐड कर दोगे, 11 + 2 कर दोगे, मतलब 30। अगला टर्म पूछा जाए तो 13 + 2 कर दोगे। तो मतलब अगला टर्म निकालने के लिए उस टर्म में क्या ऐड कर दोगे? कॉमन डिफरेंस को, यानी जो डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड कर दोगे। ये बात समझ में आ रही हो? तो एपी क्या है? जिनमें डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब डिफरेंस निकालने का भी तरीका अब इधर देखो, जैसे हम ऐसा लिख दें अगर इसको 13 11 9 7 5 3 1 -1 एंड सो ऑन। अब बताओ क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? अभी भी 2 का डिफरेंस है, अभी भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। लेकिन अब जो हम डिफरेंस लिखेंगे वो हमेशा बाद वाले टर्म से पहले वाला टर्म माइनस करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर डिफरेंस लिखना था, हम क्या करेंगे? 3 - 1 2 आएगा। यहाँ पर डिफरेंस निकाला है तो 5 - 3, मतलब कोई भी 2 टर्म उठा लो, जैसे मान लो इन दोनों को उठाया, बाद वाले से पहला वाला टर्म माइनस कर। जैसे यहाँ पर निकालना है किसी के बीच में, मान लो इन दोनों के बीच में निकालना है, तो बाद वाले से पहले वाला माइनस करो, मतलब क्या करोगे? 5 - 7 कितना आएगा? +2 या -2? -2 आया। यहाँ पर भी देखो 11 - 13 करोगे, कितना आएगा? यहाँ 9 - 11 -2, 7 - 9 -2, 5 - 7 -2, 3 - 5 -2, 1 - 3 -2, -1 -1 से 1 माइनस करोगे -2, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? -2, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो पहला टर्म लिखा होता है, ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है जिसमें पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे टर्म बोलेंगे हम। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म से, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म। तो ये होता है फर्स्ट टर्म। अभी लास्ट टर्म पे आएंगे। फर्स्ट टर्म इसको A1 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सॉरी, A1 लिखते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म को जनरली A से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? A से। और जो ये डिफरेंस कॉमन आ रहा है, ये सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो पहले टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और ये जो डिफरेंस आया है कॉमन, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म पे भी आएंगे, बता तो रहे हैं, तो ये समझो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस समझ में आया। फर्स्ट टर्म क्या है? जो उस सीक्वेंस का पहला टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। और जो डिफरेंस सभी के बीच में कॉमन आ रहा है, अच्छा एपी कब होगी? जब डिफरेंस कॉमन है तभी एपी है, वरना एपी नहीं है। और जब एपी है तो डिफरेंस कॉमन आ रहा हो, उसी कॉमन डिफरेंस को, उसी सेम डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। वो डिफरेंस सभी में कॉमन आता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल डी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल डी से। अभी हाँ, स्मॉल डी से। क्या कर सकते हो? कैपिटल डी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मली किससे? स्मॉल डी से निकल जाए। अब यहाँ पर देखो ऐसे लिखते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म, जैसे यहाँ पर A1 की बात करें तो A1 क्या हो जाएगा? 1, A2 क्या हो जाएगा? A3 क्या हो जाएगा? A4 क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आई? तो वही A1 को ही क्या बोलते हैं हम लोग? A बोलते हैं। A1 या A सेम चीज़, A1 या A सेम चीज़, ठीक है। तो ऐसे भी लिखते हैं A, फिर सीधे क्या आएगा? A2, A के बाद क्या आएगा? A2 A3 A4, मतलब यही A1 है, वही A है, सेम चीज़, ठीक।
वैसे समझ, ठीक है, फ़र्क है उन दोनों में बातों में, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो हमको बताओ AP है कि नहीं है। तो अब इनको भी ये बताओ कि AP है कि नहीं है। हाँ है। बोल दिया था। कहाँ है? अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 - 2 3, 8 - 5 3, 12 - 8 4। तो ये AP नहीं है, AP है। सभी में डिफरेंस क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। और ये लिख देते, बताओ ये AP है, बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना है, +2 या -2, ये बताओ, +2 या -2, माइनस करके देख लो, माइनस के 5 से क्या माइनस करोगे, क्या पता है, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म माइनस करा, तो -5 से -3 को माइनस करोगे तो -5 - -3 क्या हो जाएगा, -5 -3 कितना हो गया ये, -2। बड़ा कहाँ हो रहा है, कौन बड़ा है, -3 की -5, बड़ा ना बड़ा कौन है बताओ पहले, -3 की -5, -3 बड़ा है ना, तो ये छोटा हो रहा है, वैल्यूज़ की बड़ी हो रही है, वैल्यूज़ छोटी हो रही है ना, वैल्यूज़ छोटी हो रही है तो नेगेटिव आएगा ना कॉमन डिफरेंस, ठीक है, वैल्यूज़ बढ़ेंगी तो पॉजिटिव होगा कॉमन डिफरेंस, वैल्यूज़ घटेंगी तो नेगेटिव होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तभी एक चीज़ बताओ, इससे पहले एग्जांपल्स देखे थे तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी आया था, जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लें हम, 3 5 7 9 11, यहाँ बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कोई भी दो टर्म ले लो, यहाँ पर पहले तो AP है कि नहीं, यहाँ डिफरेंस देखो तो 5 - 3 2, यहाँ देखो तो 7 - 5 2, यहाँ देखो तो 9 - 7 2, यहाँ देखो तो 11 - 9, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, निगेटिव। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो वैल्यू बढ़ती जाएंगी, और कॉमन डिफरेंस निगेटिव होगा तो वैल्यू घटती जाएंगी, ठीक है। अब ये बताओ ये AP है कि नहीं। So I want to go eat over the यहाँ पर माइनस करो कितना मिलेगा, 2 - 2 0, यहाँ पर 2 - 2 2 - 2 0, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसलिए ये AP है, AP है ये, और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 0, कॉमन डिफरेंस क्या है 0, AP है क्योंकि डिफरेंस क्या है सभी में सेम, तो AP है। तो अब देखो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा यहाँ पर नेगेटिव आया, -2 - 2 था यहाँ पर, यहाँ कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, यहाँ कॉमन डिफरेंस, और यहाँ कॉमन डिफरेंस 0, क्या है 0। तो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत। ये बताओ AP है। अब पेपर में लिखना कैसे, लिखना कैसे पेपर में, तुम क्या करोगे, इसको A1 मान लोगे, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। तो सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब A1 A2 के बीच में, A2 A3 के बीच में, A3 A4 के बीच में। तो A1 A2 का डिफरेंस निकालोगे तो क्या करोगे, A2 - A1 बाद वाले से पहले वाला माइनस करोगे ना, तो A2 - A1 करोगे तो क्या आएगा 4 - 1 यानी 3, फिर A3 - A2 करेंगे तो A3 - A2 क्या आया 5 - 4 = 1, फिर A4 - A3 किया तो 9 - 5 = 4। हालांकि हम यहीं पे रुक जाएंगे, इधर आने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 3, यहाँ 1 आ गया, डिफरेंस अलग दिख गया ना। तो अब नीचे क्या लिख दोगे, सेल्स डिफरेंस बिटवीन consecutive terms, consecutive मतलब एक पास के, बताया था consecutive का मतलब उस दिन, difference between consecutive terms is not same, therefore it is not an AP। ये AP नहीं, एग्जाम में ऐसे लिखना होगा तुम्हें, अगर क्वेश्चन आया बताओ AP है कि नहीं। अभी यहीं पर अगर हम बदल दें, मान लो इसको 1 4 किया, 7 किया, 10 किया, अब बताओ AP है कि नहीं। तो यही काम करेंगे हम, यही काम करेंगे, A2 - A1, A2 - A1 करें तो क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी 3, 7 - 4 यानी 3, 10 - 7 यानी,
तो डिफरेंस सेम है तो लिखोगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। मान लो क्वेश्चन में ये भी बोला हो कि अगले हमको 4 टर्म भी बताओ, अगले 4 टर्म भी बताओ, ये एपी है कि नहीं पूछा, फिर बोला अगले 4 टर्म भी बताओ, मतलब इसके आगे के 4 और टर्म बताओ। तो अगर हम लिखने हैं नेक्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, अगर नेक्स्ट 4 टर्म तो A4 के A3 तक लिखा है, A4 तक लिखा है ना, तो अगला टर्म क्या होगा A5। तो बताया अभी, मान लो इसके बाद का टर्म निकालना है तो इसी में क्या ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे। तो 10 + 3 है, ऐसे लिखो, पहले नंबर चाहिए ना, क्या लिखोगे A4 + 3 यानी 10 + 3 यानी 13। A6 चाहिए तो क्या करोगे, A5 में 3 ऐड करोगे, भाई इसके बाद का टर्म चाहिए ना, तो ये वाला जो टर्म आया उसी में, तो A5 कितना आ रहा है 30, तो 13 + 3 16। A7 तो A6 में ऐड करोगे 3, तो क्या हो जाएगा 16 + 3 यानी कि 19। अगला टर्म निकालना है तो A8 क्या कर दोगे A7 + 3 यानी कि 19 + 3 यानी 21। तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या आ गए 13, 16, 19 एंड 21। कोई दिक्कत, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया। हाँ 22। हाँ हमने गप टप बताया, क्या समझ में आया कि अगर इस तरह का कुछ सीक्वेंस दिया है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, तो ये जो पहला टर्म लिखा हुआ है, ये पहला टर्म लिखा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं A से, फर्स्ट टर्म A, क्या यहाँ पर A1 क्या है फर्स्ट टर्म A, ये AP है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ हमने AP लिखी हुई है, AP मतलब डिफरेंस क्या होगा सभी में कॉमन होगा। तो D, अगर हमको D निकालने को बोलेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, अगर कॉमन डिफरेंस निकालना होगा अगर, तो हम क्या कर देंगे, या तो A2 - A1 कर लो, या फिर A3 - A2 कर लो, या कोई भी 2 टर्म उठाओ आसपास के, कोई भी दो, ऐसा नहीं कि पहला और चौथा उठानी है, आसपास के 2 कोई भी उठाओ, मतलब पहला दूसरा ले लो, दूसरा तीसरा ले लो, तीसरा चौथा ले लो, चौथा पांचवा ले लो। तो दूसरे से पहला टर्म माइनस करोगे तो मिल जाएगा A2 - A1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4, ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं। तो सिंपल याद क्या रखना है तुमको, कोई भी 2 टर्म उठाने हैं तुमको, कोई भी 2 टर्म उठाओ और बाद वाले से पहला वाला टर्म माइनस कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद तुम लास्ट टर्म देख कह रहे थे देर से हम देख, जैसे मान लो कोई AP है, ये 2, 4, 6, 8, 10, ठीक, और एक कोई AP ऐसे निकली हुई है 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट AP है। क्या है ये फाइनाइट AP। फाइनाइट AP का मतलब है कि इसमें फाइनाइट टर्म्स हैं, फाइनाइट टर्म्स है। फाइनाइट टर्म मतलब हम काउंट कर सकते हैं इसे 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स है इस AP। कितने टर्म्स हैं 5 टर्म्स। इस AP में ये भी चलती रहेगी कंटिन्यूसली, नहीं पता हमको लास्ट टर्म है ही क्या, पता ही नहीं है। तो इसमें लास्ट टर्म तुम्हारा क्या हो गया 10, लास्ट टर्म क्या हो गया 10। इसमें हमें लास्ट टर्म मालूम ही नहीं है, लास्ट टर्म हमको मालूम ही नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम इनफाइनाइट AP। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अभी बताएंगे कि किसी भी नंबर का टर्म निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, इतना पहले लिखो। तो क्वेश्चन नंबर देखो, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, NCERT की। क्वेश्चन नंबर 1 अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज वाला ये बाद में कराते हैं, पहले थोड़ा इजी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमें स्टार्टिंग के 4 टर्म्स बताने हैं, ठीक है, A और D दिया हुआ है। तो अगर हमें लिखना है सीक्वेंस, तो A1 क्या होता है, A1 A के बराबर ही होता है, बताया था A1 और A बराबर ही होता है। तो A1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10। A2 निकालना है, तो पिछले वाले टर्म में A2 निकालना है, तो जो टर्म के बाद ये आने वाला है उस टर्म में D ऐड कर देंगे, यही तो था। तो इस टर्म में 10 को और D भी 10 ऐड कर दो, कितना हो गया A2 20। A3 निकालना है, तो पिछले वाले टर्म में D ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 30। चौथा टर्म निकालना है, तो पिछले वाले टर्म में इससे 10
ऐड कर दो, कितना हो गया 40। तो ए पी क्या बन गई 10, 20, 30, 40। बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ था क्वेश्चन ना। चलो अगला वाला करो, a-2 और d0। चलो बताओ ए पी क्या बनेगा, वैसे लिख के नहीं बताएंगे, वैसे बताए दे रहे। a-2 d0 बताओ। पहला टर्म क्या होगा -2, अब -2 में क्या ऐड करोगे d मतलब 0, 0 ऐड करोगे -2 में कितना आएगा, सो -2 ही तो आएगा। मैं 0 ऐड करने का मतलब कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, -2 फिर से अगला टर्म -2 फिर से अगला टर्म -2 है। तो जब d 0 होगा तो सारे टर्म्स क्या होंगे, सेम ही होंगे, सारे टर्म 0 नहीं होंगे, सेम है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या है a4 d-3, a4 और d-3। चलो तुम लोग बताओ क्या आएगा। तो पहला टर्म अगला टर्म 1 1 d ऐड करोगे, d ऐड करने का मतलब हुआ देखो a1 हो गया 4, a2 होगा पिछले वाले टर्म में, ये d ऐड कर रहा है प्लस -3, तो 4 -3 क्या आ गया। और जब भी d निगेटिव होता है तो वैल्यू छोटी होती जाती है ना, d निगेटिव था तो वैल्यू छोटी होगी। a3 निकाल रहे तो पिछले वाले टर्म में -3 ऐड कर देंगे, यानी 1 -3 कितना आ जाएगा माइनस का, अगला क्या रहना चाहिए -5। कैसे -2 प्लस -3 यानी -2 माइनस तो कितना आ गया माइनस का 5 है। इजी फिर कितना हो जाएगा, ठीक है अगला बताओ। माइनस का 1.50, ठीक है अगला। माइनस का 1.75, अगला। माइनस का 2.0 यानी माइनस का 2, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वो डी ऐड करते जाओ। -1.25 में माइनस का 0.825 ऐड करोगे तो माइनस का 1.5 बन जाएगा, फिर इसमें माइनस का 0.25 ऐड करोगे तो माइनस का 1.75, फिर माइनस का 0.25 ऐड करोगे तो माइनस का 2। बहुत ईजी, बहुत ईजी था। आगे का देखो, इसमें कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म बताना है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है। फर्स्ट टर्म तो पहले टर्म हो गया, इसमें और इसमें चाहे सभी ए पी फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। अब डी निकालना है तो डी के लिए बोला था कोई भी 2 टर्म उठा लेना, आसपास के माइनस कर लेना। तो ये है a1, ये है a2। मान लो a2 माइनस a1 किया हमने, दूसरे टर्म से पहले टर्म माइनस कर दी, a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा 1 माइनस, तब यानी माइनस का 2। यहाँ पर निकालना है, फिर से वही कर लो, a2 माइनस ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। कुछ भी कर सकते हो, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, कोई भी 2 टर्म ले लो। मान लो ये दोनों लेते हैं हम, तो a4 माइनस a3 करने के क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 यानी कि 4। यहाँ से निकालते, मान लो a2 माइनस a1 से निकालते तो a2 माइनस a1 करते क्या आता a2 माइनस 1 और माइनस का 5, तो -1 प्लस का 5 यानी 4। इससे दिख रहा था दोनों पॉजिटिव नंबर है तो ईजी था, इसलिए इससे कर दिए, ठीक है। तो कोई भी 2 टर्म उठाओ, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म माइनस कर दो। यहाँ पर देखो डी, कोई भी 2 टर्म उठाओ, मान लो पहला और दूसरा ही ले रहे, तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा 5/3 माइनस, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 - 1 4/3। कोई दिक्कत यहाँ निकालना है, कोई भी 2 टर्म ले लो, कोई भी, मान लो पहला दूसरा ही लिया, तो a2 माइनस a1 करो, यानी 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा बोलो, 1.7 माइनस 0.6 1.1 कितना आ जाएगा 1.1, ठीक है। बहुत ही इजी है, हमको बताना है इसमें AP है कि नहीं है, और अगर है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और अगले 3 टर्म बताओ। तो हम कॉमन डिफरेंस पहले चेक करो, तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये वो डिफरेंस चेक करेंगे पहले। डिफरेंस अगर कॉमन आता है तो AP है, वरना नहीं। a2 माइनस a1 निकालेंगे, 4 माइनस 2 कितना आया 2, फिर a3 माइनस a2 करेंगे तो 8 माइनस 4 कितना आया 4, अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया तो नॉट एन AP नहीं है। क्यों नहीं है लिख लेंगे, क्योंकि डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम नहीं, इसलिए AP नहीं है, ख़त्म। दूसरा देखो, हाँ टर्म बताएंगे, सब बताएंगे। 2 5/2, 3 और 7/2, 2 5/2, 3 और
7/2। अब इसमें देखो चेक करेंगे तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है 5/2 माइनस 2, कितना आ जाएगा बोलो। देखो 5/2 मतलब क्या, चलो जब ऐड ही कर लो, सब ऐड कर लो, तो ये 2 हो गया, 5 माइनस 4 यानी 1/2, कोई दिक्कत। फिर A3 माइनस A2 निकालो, A3 है 3 माइनस 5/2 यानी 6 माइनस 5/2 यानी 1/2। फिर A4 माइनस A3 करो, 7/2 माइनस 3 यानी 7 माइनस 6/2 यानी 1/2। डिफरेंस सेम है तो AP, इट इज़ एन AP। देखोगे सेल्स डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। ठीक है, अब इसमें AP है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, डिफरेंस कितना रहा है कॉमन 1/2। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने, क्या बताना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स बोलना है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, देखो 7, देखो ये लिखा क्या है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2.5 लिखा हुआ है, 5/2 मतलब 5 का आधा, ये 3 लिखा हुआ है, ये 3.5 लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात, 3.5 यानी 7 का आधा। तो अगला क्या आएगा, पहले है 2, फिर 2 का आधा, फिर 3, फिर 3 का आधा, फिर क्या आएगा 4, फिर 4 का आधा यानी 4.5 यानी 9 का आधा, 9/2। और फिर बोलो क्या आना चाहिए, 5 क्या आना चाहिए। बाकी वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर सकते हो, D1/2 है, D1/2 है, 7/2 में 1/2 ऐड करो, 7/2 में 1/2 ऐड करो, कितना आएगा 8/2, कितना मिल गया 4, पहले टर्म 4 मिला। फिर 4 में 1/2 ऐड करो, कितना हो गया 8 + 1/2 यानी 9/2। फिर 9/2 में 1/2 ऐड करो तो कितना हो गया 10/2 यानी कि 5। ये ठीक है, तो मैं जो तरीका तो यही है ना कि जो भी टर्म निकालना है उससे पहले वाला जो टर्म है उसमें D ऐड करते जाओ। तब इसके बाद वाला टर्म निकालना था तो 7/2 में 1/2 ऐड किया, फिर इसके बाद वाला टर्म निकाला तो इसमें 1/2 ऐड किया, फिर इसके बाद का टर्म निकाला तो उसमें 1/2 ऐड किया, अब इसके बाद क्या निकालना होता तो 5 में 1/2 ऐड करते। तो 3 टर्म क्या मिले नहीं है 4, 9/2 और 5। तो ये कौन सा टर्म था, ये 4th हो गए थे, ये 5th टर्म हो गया, ये 6th टर्म हो गया और ये 7th टर्म हो गया। कोई दिक्कत, देखो इसमें ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। वही काम करना है अपने को, A2 माइनस A1 निकालना है। A2 माइनस A1 मतलब 3 + √2 माइनस 3, भाई इस टर्म से ये टर्म माइनस करेंगे, 3 + √2 माइनस, हाँ बिल्कुल, ये +3 - 3 कैंसिल, क्या बचा √2 आया, हाँ वही माइनस किया, 3 - 3 क्या बनेगा 0, 0 + √2 क्या आएगा √2। फिर इसके बाद A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 कितना है 3 + 2√2 माइनस 3 प्लस, इसमें ब्रैकेट लगा लेना बस, 2 नंबर से है ना, तो इसलिए ब्रैकेट ज़रूर लगाओ। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2√2, अब ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस का 3 माइनस √2, तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल। अब 2√2 में से ये कितना √2 है 1√2 माइनस करना है, तो 2√2 से 1√2 माइनस किया तो 1√2 बचा, 1 लिखा नहीं जाता है, कोई दिक्कत। अगला A4 माइनस A3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, ब्रैकेट ओपन करो तो 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। बहुत ही ईजी है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताओ, ईजी है तो तेज बता रहे हैं। अब 3√2 माइनस 2√2 कितना हो जाएगा भाई, 3√2 में से 2√2 माइनस करना है तो 1√2 बचा, तो सेम आया डिफरेंस। तो AP है, AP है, पहला टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है √2। नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ, नेक्स्ट 3 टर्म्स what if there is decelerate? देखो नेक्स्ट मतलब A5 लिखना है हमको, तो A5 लिखना है तो मतलब ये इसमें D ऐड करना पड़ेगा। A5 लिखना है तो ये जो टर्म है इसमें D ऐड करेंगे, तो 3 + 3√2 प्लस कितना है D कितना है √2, तो 3√2 और √2 कितना हो जाएगा 4√2, तो कितना आ गया 3 + 4√2, कितना आ गया 3 + 4√2। अब अगला निकालना है A6, तो इसमें ऐड करेंगे अब हम √2, तो 3 + 4√2 प्लस √2 यानी 3 +
4√2 और √2 कितना बन जाएगा 5√2। फिर ये 7 निकालेंगे तो 3 प्लस इस टर्म में ऐड करेंगे 3 प्लस 5√2 प्लस √2 यानी 3 प्लस 6√2। तो नेक्स्ट ये टर्म्स हो गई 3 प्लस 4√2 3 प्लस 5√2 3 प्लस 6√2। यहाँ से भी देखो ना 3 फिर √2 ऐड किया 3 प्लस √2 फिर 2√2 3√2 4√2 5√2 6√2। अगला आएगा तो 3 प्लस 7√2 अगला आएगा 3 प्लस 8√2 फिर 3 प्लस 9√2 3 प्लस 10√2। कोई दिक्कत